हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हो जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। वेल गाइज, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि मम्मी ने बताया था तुम आने वाले हो। मदर मेंशन दैट यू आर गोइंग टू कम। मदर मेंशन दैट यू आर गोइंग टू कम। मम्मी ने बताया था तुम आने वाले हो। गाइज आप यहाँ पे एक कुछ नया सीखने वाले हो। जब भी पास्ट में होके फ्यूचर की बातें होती हैं तो उसको कैसे बोला जाता है। जैसे कि मैं अपने दोस्त से बोलूं कि मैं तुमको 5 बजे कॉल करूंगा, तब मैं एक बार ऐसे बोलूंगा कि आई विल कॉल यू एट 5 PM। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू कॉल यू एट 5 PM। ठीक, या तो आप ऐसे बोलोगे आई विल कॉल यू एट 5 PM या आई एम गोइंग टू कॉल यू एट 5 PM। बट मैंने अगर मान लो उसको 5 बजे फोन नहीं किया, तब मैं उसको 6 बजे फोन कर रहा हूं, मैं बोलूं कि मैं भूल गया, मैंने तुमको बोला था कि मैं 5 बजे फोन करूंगा, तब मैं ऐसे बोलूंगा कि आई टोल्ड यू आई वुड कॉल यू एट 5 PM। आई टोल्ड यू आई वुड कॉल यू एट 5 PM, यानी कि विल की जगह पे वुड लग जाएगा जब भी पास्ट में होके फ्यूचर की बातें हो रही हो तो आप ऐसे बोलोगे। अगर आपको बोलना है कि ING फॉर्म में, तब आप ऐसे बोलोगे कि आई टोल्ड यू आई वॉज गोइंग टू कॉल यू एट 5 PM, यानी कि मैंने तुमको कहा था कि मैं तुमको 5 बजे फोन करूंगा। तो अगर पास्ट में होके फ्यूचर की बातें हो रही हो तो विल की जगह पे वुड लगाओगे। अगर आप ING में बोल रहे हो तो इज और एम की जगह वॉज और वर लगाओगे। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि मम्मी ने बताया था तुम आने वाले हो। मदर मेंशन दैट यू आर गोइंग टू कम, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मदर मेंशन दैट यू वुड कम। आगे देखते हैं। खास तौर से कहा है कि नूर का ख्याल रखना। शी स्पेशली टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ नूर। शी स्पेशली टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ नूर। खास तौर से कहा है कि नूर का ख्याल रखना। गाइज इस लड़के का नाम नूर है, तो यही ये बोली कि मेरी मम्मी ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए खास तौर पर। शी स्पेशली टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ नूर। मैं तुमको हर जगह खोज रहा हूं। आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू। आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू। मैं तुमको हर जगह खोज रहा हूं। गाइज ये अपने दोस्त को खोज रहा था तो उससे मिल जाता है तो बोलता है कि तुम कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन। आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू। मैं तुमको हर जगह खोज रहा हूं। आगे देखते हैं। जब संभाला नहीं जाता तो इतना पीते क्यों हो। वाई डू यू ड्रिंक मोर देन यू कैन हैंडल। वाई डू यू ड्रिंक मोर देन यू कैन हैंडल। जब संभाला नहीं जाता तो इतना पीते क्यों हो। कहने का मतलब है गाइस कि तुम जितना संभाल सकते हो उससे ज्यादा क्यों पीते हो। व्हाई डू यू ड्रिंक मोर देन यू कैन हैंडल। क्या तुम कभी नहीं सुनते। डोंट यू एवर लिसन। डोंट यू एवर लिसन। क्या तुम कभी नहीं सुनते। तो ये ड्रिंक कर लेता है, तो वही ये बोल रही है कि जब तुम संभाल नहीं सकते तो पीते क्यों हो इतना ज्यादा। डोंट यू एवर लिसन। क्या तुम कभी नहीं सुनते। डर नहीं लगता तुम्हें किसी चीज से। डोंट यू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। डोंट यू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। डर नहीं लगता तुम्हें किसी चीज से। या अपने दोस्त से पूछ रही है कि डोंट यू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, तुम्हें डर नहीं लगता किसी चीज से। तब ये बोलता है कि लगता है, आई डू लगता है। गाइस ये शॉर्ट फॉर्म में जवाब देने का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी टेंस में क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपको जवाब देना है हाँ या नो में, अगर आप यस या नो नहीं बोलना चाहते हो, तब आप उसकी जगह पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जवाब दे सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि आर यू हंग्री, आप भूखे हो। अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं भूखा हूं, बस आप इतना बोल सकते हो कि आई एम, यानी कि मैं भूखा हूं। आपको नहीं बोलना है कि आई एम हंग्री, इतना आपको नहीं बोलना है। बस आप बोल सकते हो कि आई एम, यानी कि मैं भूखा हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं भूखा नहीं हूं, तब आप शॉर्ट में इतना बोल सकते हो कि आई एम नॉट, यानी कि आई एम नॉट, आई एम नॉट। बस इसी का मतलब यही हो जाएगा कि मैं भूखा नहीं हूं। आगे देखते हैं। मुझे डर लगता है कि तुम फिर से चली जाओगी। आई एम स्कैर्ड दैट यू विल गो अवे अगेन। आई एम स्कैर्ड दैट यू विल गो अवे अगेन। मुझे डर लगता है कि तुम फिर से चली जाओगी। गाइज गो अवे का मतलब होता है कि दूर जाना, तो यही बोल रहा है कि आई एम स्कैर्ड, मुझे डर लगता है, दैट यू विल गो अवे अगेन, यानी कि तुम फिर से दूर चली जाओगी। पर इस बार इतना आसान नहीं होगा। बट दिस टाइम इट वोंट बी इजी। बट दिस टाइम इट वोंट बी इजी। पर इस बार इतना आसान नहीं होगा। गाइज आप इसकी जगह पे एक फ्रेज का यूज कर सकते हो, पीस ऑफ केक। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बट दिस टाइम इट वोंट बी अ पीस ऑफ केक। बट दिस टाइम इट वोंट बी अ पीस ऑफ केक। पर इस बार इतना आसान नहीं होगा। हमें जंग करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू वेज वॉर। वी विल हैव टू वेज वॉर।
हमें जंग करनी पड़ेगी। गाइज वेज वॉर का मतलब होता है कि फाइट, आप वॉर खाली बोल सकते हो या वेज वॉर बोलो या फाइट बोलो या मेक वॉर बोलो। तो कहने का मतलब है कि हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू वेज वॉर। आगे देखते हैं, अगर मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह देखी होती तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाती। I wouldn't have recognized you if I saw you like this first time. I wouldn't have recognized you if I saw you like this first time. कहने का मतलब है कि अगर मैंने तुमको पहली बार इस तरह देखा होता, if I saw you like this first time, I wouldn't have recognized you, तो मैं तुमको पहचान नहीं पाती। गाइज ये मिक्स्ड कंडीशनल है। I wouldn't have recognized you, मैं तुमको पहचान नहीं पाती। If I saw you like this first time, अगर मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह देखी होती। कैद कर लिया तुम्हें, I have captured you, I have captured you, कैद कर लिया तुम्हें। गाइज ये इसका फोटो खींच लेता है तो बोलता है कि I have captured you, कैद कर लिया तुम्हें। तब ये बोल रही है कि मुझे तो लगा था तुम मुझे आज़ाद करोगे। I thought you would set me free, I thought you would set me free, मुझे तो लगा था तुम मुझे आज़ाद करोगे। यहाँ भी गाइज फ्यूचर की बातें हो रही हैं, बट ये पास्ट में बोल रही है कि मुझे लगा था, तब आप यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज करोगे। आई थॉट यू वुड सेट मी फ्री, सेट समवन फ्री का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना। आई थॉट यू वुड सेट मी फ्री, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे आज़ाद करोगे। कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। गाइज जैसे बोलना है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तब आप ऐसे बोल सकते हो कि आई कांट रीच हिज फ़ोन, आई कांट रीच हिज फ़ोन, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं तुमको कब से फ़ोन लगा रही हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तब इसलिए ये सेंटेंस का यूज की है। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ। जैसे कि आई कांट रीच हिज फोन, उसका फोन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मुबारक हो हम लंदन जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वी आर ऑफ टू लंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी आर ऑफ टू लंदन, मुबारक हो हम लंदन जा रहे हैं। गाइज जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग, या आप बोल सकते हो कि आई एम लिविंग, या आप इसकी जगह पे बोल सकते हो कि आई एम ऑफ, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑफ, तुम जा रहे हो। शी इज ऑफ, वह जा रही है। तो यही बोल रही है कि मुबारक हो हम लंदन जा रहे हैं। वी आर ऑफ टू लंदन, वी आर ऑफ टू कनाडा। तो इस तरीके से गाइज ऑफ का यूज कर सकते हो। मैं बोलूँ कि मैं अगर अपने दोस्तों में बात कर रहा हूँ, फिर मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई एम लिविंग, आई एम गोइंग, या यू कैन से आई एम ऑफ। आगे देखते हैं गाइज, किसने सोचा होगा कि हम इतने सालों बाद ऐसे मिलेंगे। हु वुड हैव थॉट दैट we would meet like this years later, who would have thought that we would meet like this years later, किसने सोचा होगा कि हम इतने सालों बाद ऐसे मिलेंगे। ये लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, मतलब बचपन में मिले थे तो अभी मिल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि किसने सोचा होगा कि हम इतने सालों बाद ऐसे मिलेंगे। who would have thought that we would meet like this years later, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे पास अभी भी है। I don't believe you, you still have it, आई डोंट बिलीव यू, यू स्टिल हैव इट। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि ये बचपन में इसको कोई गिफ्ट दी थी तो ये अभी भी रखा हुआ है। तो ये लड़की बोल रही है कि आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती कि तुम्हारे पास अभी भी है। यू स्टिल हैव इट, पागल हो तुम, यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी, पागल हो तुम, यू आर क्रेजी। इसमें पागल का क्या है, व्हाट्स सो क्रेजी अबाउट इट, व्हाट्स सो क्रेजी अबाउट इट, इसमें पागल का क्या है। ये लड़की बोलती है यू आर क्रेजी, तुम पागल हो, तब ये बोलता है कि इसमें पागल का क्या है, व्हाट इज सो क्रेजी अबाउट इट, यह मेरी बेशकीमती संपत्ति है। इट्स माई प्राइज्ड पोजेशन, इट्स माई प्राइज्ड पोजेशन, यह मेरी बेशकीमती संपत्ति है। गाइज पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या कब्जा, तो वही ये बोल रहा है कि इट्स माई प्राइज्ड पोजेशन, ये जो इसको गिफ्ट दी हुई है उसी के बारे में बता रहा है कि इट्स माई प्राइज्ड पोजेशन, यह मेरी बेशकीमती संपत्ति है। हम जिंदा हैं या मर गए कोई फर्क पड़ता है कि नहीं तुम्हें। तो गाइज ये अपनी लड़की को कॉल करके बोल रही है कि मैं मर गई या जीवित हूँ, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। डज इट मैटर टू यू इफ आई एम अलाइव और डेड, डज इट मैटर टू यू इफ आई एम अलाइव और डेड, हम जिंदा हैं या मर गए, इफ आई एम अलाइव और डेड, डज इट मैटर टू यू, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। तब ये बोल रही है कि बताओ क्या बात है।
जस्ट टेल मी व्हाट्स द मैटर, जस्ट टेल मी व्हाट इज द मैटर, बताओ क्या बात है। मैं यहाँ पर मर रही हूँ और कुछ नहीं। आई एम डाइंग आउट हियर नथिंग एल्स, आई एम डाइंग आउट हियर नथिंग एल्स, मैं यहाँ बस मर रही हूँ। आई एम डाइंग आउट हियर नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इस भयानक खांसी से मेरे गले की नसें फटी जा रही है। द वीन्स इन माई थ्रोट आर बस्टिंग फ्रॉम दिस टेरिबल कफ, द वीन्स इन माई थ्रोट आर बस्टिंग फ्रॉम दिस टेरिबल कफ। इस भयानक खांसी से मेरे गले की नसें फटी जा रही हैं। गाइस वीन्स का मतलब होता है कि नशे, इन माई थ्रोट मेरे गले की, आर बस्टिंग फटी जा रही हैं। बस्ट का मतलब होता है गाइस कि फटना, फ्रॉम दिस टेरिबल कफ इस भयानक खांसी से। तो गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि खांस खांस कर मेरा गला फटा जा रहा है। द वीन्स इन माई थ्रोट आर बस्टिंग फ्रॉम दिस टेरिबल कफ। मैं एक दो दिन में आती हूँ। आई विल कम इन अ डे और टू, आई विल कम इन अ डे और टू, मैं एक या दो दिन में आती हूँ। आई विल कम इन अ डे और टू। तुम सीधे मेरे अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं आती? वाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू माई फ्यूनरल, वाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू माई फ्यूनरल, कहने का मतलब है कि तुम मेरे अंतिम संस्कार पर आना। वाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू माई फ्यूनरल, गाइस फ्यूनरल का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार, तो यही बोल रहे हैं कि तुम मेरे अंतिम संस्कार पर आना, इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू माई फ्यूनरल। अब हम कब मिलेंगे? तो ये लड़की जाने लगती है, तो ये लड़का पूछ रहा है कि व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट, व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट, अब हम कब मिलेंगे? तब ये बोलती कि पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। डोंट नो व्हेन वी विल मीट अगेन, डोंट नो व्हेन वी विल मीट अगेन, पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। डोंट नो व्हेन वी विल मीट अगेन। मुझे बस इतना पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बिताए इस समय को हमेशा संजो कर रखूंगी। ऑल आई नो इज डैट आई विल ऑलवेज चेरिश दिस टाइम आई स्पेंट विथ यू, ऑल आई नो इज डैट आई विल ऑलवेज चेरिश दिस टाइम आई स्पेंट विथ यू। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए इस समय को हमेशा संजो कर रखूंगी। गाइस चेरिश का मतलब होता है कि संजोना, या आप बोल सकते हो कि लालन पालन करना, मतलब कि बहुत प्यार से लालन पालन करना, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन। तो कहने का मतलब यही कि मुझे बस इतना पता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ टाइम बिताया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। ऑल आई नो इज डैट, मुझे बस इतना पता है कि आई विल ऑलवेज चेरिश दिस टाइम आई स्पेंट विथ यू। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सम थिंग्स वी कैनॉट चेंज नो मैटर हाउ हार्ड ट्राई, सम थिंग्स वी कैनॉट चेंज नो मैटर हाउ हार्ड ट्राई। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि हम चाहे कितना भी चाह लें कुछ चीजें बदल नहीं सकती। सम थिंग्स वी कैनॉट चेंज नो मैटर हाउ हार्ड ट्राई, कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते। सम थिंग्स वी कैनॉट चेंज, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, नो मैटर हाउ हार्ड ट्राई। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज अगर हो सके तो इन सारे सेंटेंस को अच्छे से रिपीट कीजिए ताकि आप इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।